नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं दिव्य भारत बीएसएम न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। गाजियाबाद सुसाइड बच्चियों के पिता ने उलझाया केस। पहले गेम फिर कोरियन साली की मौत पर सस्पेंस, क्या है सच्चाई। गाजियाबाद में 3 बच्चियों का सुसाइड केस जितना सीधा दिखा अब उतना ही उलझता जा रहा है। कभी पिता का बयान सवालों के घेरे में आता है तो कभी दोनों मां का सामने न आना केस को संदिग्ध बनाता है। तीनों बच्चियां जिस जगह से नीचे गिरी वहां से उनका एक साथ कूदना संभव नहीं। एक बच्ची की लाश अपार्टमेंट की दीवार से महज 1 फीट दूर पड़ी थी, ये भी एक सवाल है। चेतन पहले जिस अपार्टमेंट में रहते थे वह उनकी साली की गिरकर मौत हो चुकी है। परिवार ने इसे एक दुर्घटना माना था, लेकिन ताजा घटना के बाद लोग उस हादसे को इससे जोड़कर देख रहे हैं। गाजियाबाद के भारत सिटी सोसाइटी में फ्लैट नंबर 907 में चेतन अपने परिवार के साथ रहते हैं। चेतन कुमार ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग करते हैं। उनके साथ उनकी 3 पत्नियां रहती हैं। इनके नाम सुजाता, हिना और टीना है। सुजाता और हिना सगी बहन है। इनकी एक और बहन नेहा भी अक्सर यहाँ आती रहती है। 3 शादियों की वजह अभी तक ये निकलकर सामने आई है कि चेतन को सुजाता से शुरुआत में बच्चे नहीं हुए, इसलिए उसने हिना से शादी की। हालांकि बाद में दोनों सुजाता हिना से बच्चे हुए। सुजाता से निकिता और लविश हुआ। हिना ने प्राची और पाखी को जन्म दिया। 4 साल की देबू नाम की बच्ची टीना की है। चेतन के ससुर दिलीप कुमार दिल्ली के सीलमपुर में रहते हैं। पहले टैक्सी चलाते थे। पैर में दिक्कत के चलते 2 साल से घर पर ही रहते हैं। वह कहते हैं कि मेरे कुल 14 बच्चे हैं, इनमें 11 बेटियां और 3 बेटे हैं। चेतन से हमने अपनी बड़ी बेटी सुजाता की शादी की थी। कुछ साल उससे कोई बच्चा नहीं हुआ, इस पर हमने हिना की भी शादी चेतन से कर दी। चेतन पहले छोटा मोटा काम करता था, बाद में वह प्रॉपर्टी का काम, गाड़ियों के फाइनेंस का काम, पुराने मकान को ठीक कराकर बेचने का काम करने लगा। उसने अच्छा पैसा कमाया। उस वक्त वह फॉर्च्यूनर से चलता था। चेतन पहले दिल्ली के एकता पार्क स्थित शालीमार गार्डन के फ्लैट में रहते थे। बाद में साहिबाबाद के राजेंद्र नगर चले गए। वहां शुभधाम अपार्टमेंट में रहने लगे, लेकिन धीरे धीरे बिजनेस खराब होता गया। ऑनलाइन ट्रेडिंग में चेतन को घाटा हुआ। इसके बाद उन पर कर्ज हो गया। इसी के चलते बेटियों की पढ़ाई भी छुड़वा दी। निकिता 4th, प्राची 3री और पाखी 2री क्लास तक ही स्कूल जा सकी थी। इसके बाद ये लड़कियां घर में ही रहने लगी। दिन भर मोबाइल में कोरियन कल्चर से जुड़े ड्रामा और वीडियो देखती रहती थी। लड़कियों ने एक कमरे को अपना ठिकाना बना लिया था, उसी में साथ रहती थी। कोरियन कल्चर इतना हावी हो गया था कि उसी की जैसे अपना लुक बना लिया था। बात भी उसी तरह से करने लगी थी। बच्चों के पिता चेतन ने कहा था कि मेरी लापरवाही रही है, मैंने अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया। बेटियां कोरियन पर्सनैलिटी से प्रभावित थी। मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि कोरियन वीडियो, सीरियल और अन्य सभी गेम बंद किए जाएं। मेरे बच्चों की तरह कोई दूसरा परिवार इसका शिकार न हो। इसका बच्चों पर बहुत गलत असर पड़ता है। बच्चियों की दोनों माएं दौड़ते हुए नीचे पहुंची और लाशों के पास बैठकर दहाड़े मारकर रोने लगी। सुजाता अपने कपड़े उतारकर बच्चियों के ऊपर डाल रही थी। अपनी चप्पल को हाथ में लेकर सीने पर मार रही थी। लगातार गालियां दे रही थी। कह रही थी, सब बता दूंगी तूने क्या क्या किया है। कुछ देर बाद पुलिस पहुंची। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इसके बाद से दोनों महिलाएं बाहर नहीं निकली। 3 बच्चियों की मौत के मामले में कुछ हद तक पिता चेतन ही सवालों के जवाब दे रहे हैं। बालकनी पर जहां से तीनों बहनों ने कूदकर सुसाइड किया, वहां अच्छे से खड़े होने तक की जगह नहीं थी। जिस जगह से बच्चियों के कूदने की बात कही जा रही है वह कमरे से करीब 4 फीट की ऊंचाई पर है। मौके पर देखा गया कि लड़कियों ने वहां प्लास्टिक का स्टूल रखा था। जिस जगह से कूदी उस खिड़की की ऊंचाई 2.5 फीट और चौड़ाई 1.75 फीट है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए दिव्य भारत बीएसएम न्यूज।